Assalamu alaikum dear student, good morning to all of you. I hope you are all well there. Student, today we have a new chapter that is shapes of solids. Okay. Now open up your book at page number 107. Here we have some shapes and their name. Now let us read what are we going to learn in this chapter. Here we have things around us have different shapes, common shape have names. Okay. अब जो हमारे आसपास चीज़ें होती है ना, उनकी कोई शेप होती है और उनके क्या होते हैं, कोई नाम भी होता है. हम अभी सॉलिड शेप पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लेन शेप, उन फ्लैट शेप, फ्लैट शेप और सॉलिड शेप में आपको बताऊंगी. अभी सॉलिड शेप देखें. सॉलिड शेप में क्या होता है, देखें जैसे ये आपकी क्या है, फर्स्ट शेप क्या है, क्यूब की है. अब मैं अगर आपको क्यूब की एग्जांपल दूं, क्या आएगी क्यूब की एग्जांपल. क्यूब की एग्जांपल आ गया आपकी डाइस. गेम खेलते हैं ना आप लूडो, उसमें जो डाइस होती है 6 फेस वाली फिगर, ठीक है, उसके 6 साइडेड होते हैं ना, 6 साइडेड होते हैं. आप देखेंगे अगर आपके पास लूडो है तो उसके एक तरफ 1 ऐसे डॉट होता है, 2 3 4, वो क्या है, वो हम यूज़ करते हैं उसका. ये गेम का जो वो है वो क्या है, क्यूब है. ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी शेप क्यूब को. नेक्स्ट इज क्यूबाइड. अगर अब क्यूबाइड की एग्जांपल दूं मैं आपको, ब्रिक्स. ब्रिक आपने देखिए, ईंट, ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ योर क्यूबाइड. ये भी 6 फेस वाली फिगर ही होती, शेप होती है, सॉरी, ठीक है. इसके 6 फ्लैट फेस ही होते हैं लाइक क्यूब. ठीक है, अब इस क्यूब की तरह क्यूबाइड के भी 6 फेस होते हैं. लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके सारे जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं. ठीक है, इसके सारे साइड्स बराबर होते हैं. 6 फ्लैट फेस होते हैं और इसमें 12 एजेस होते हैं और 8 कॉर्नर्स होते हैं. वो जो इसके एजेस होते हैं ना वो सारे इक्वल होते हैं, मीन्स ये इन सब की बराबर होता है, इक्वल होता है एजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूबाइड. क्यूबाइड आपकी मैंने बता दी आपको, ब्रिक आपकी ईंट जो होती है रेड कलर की, आपने देखी होगी, जो यूज़ होती है हमें घर बनाने में. तो वही तो हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उनकी क्या होती है, एक शेप होती है और उस शेप का कुछ कॉमन नेम होता है. ठीक है, नाउ स्फेयर. स्फेयर आपकी क्या होता है, जैसे आपका बॉल हो गया, बॉल आपने देखा है, ठीक है, एक कर्व फेस होता है, कंटिन्यूसली कर्व फेस होता है. ठीक है, आपका फुटबॉल हो गया, आपका वो वॉलीबॉल हो गया, आपका दूसरा बॉल क्रिकेट वाला हो गया. ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके स्फेयर को. सिलेंडर को आती है ऐसी शेप, ऐसा कोई भी शेप, कोई भी, ठीक है, जिसकी ये वाली शेप हो, ठीक है, जिसके 2 कर्व फेस हो और एक फ्लैट फेस हो बीच में. ठीक है, वो आपका किसके रिप्रेजेंट करता है, सिलेंडर को. लाइक योर बॉटल, वाटर बॉटल देखी आपने, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है, सिलेंडर को. ओके, नेक्स्ट इज योर कोन. कोन कैसी होती है, कोन क्या होती है, एक कर्व फेस होता है फ्लैट और एक एज होता है उसमें. ठीक है, और एक कॉर्नर होता है. लाइक लेट मी ड्रा. अभी आपको ये आपकी कोन की शेप है. ठीक है, ये आपका फ्लैट फेस है और ये कर्व्ड फेस है ये वाला, और ये ऊपर क्या है, ये वाला आपका कॉर्नर है. ओके, तो ये ऐसी शेप आपने देखी है किसी की, यस, आपको याद आ जाएगा किसकी देखी है, आपकी जो बर्थडे कैप होती है. ठीक है, वो कॉनिकल होती है. देन आप आइसक्रीम जो खाते हो, अगर बर्थडे कैप नहीं तो आपने कौन वाली आइसक्रीम देखी होगी. ठीक है, तो वो भी आपकी क्या रिप्रेजेंट करती है, आपकी शेप. ठीक है, आई होप कि आपको अब शेप्स का समझ आ गया होगा. अब आप अपने आसपास शेप्स देखोगे, चीज़ें देखोगे, तो आप बता पाओगे ये एक क्यूबाइड की शेप का है और ये एक क्यूब है. ठीक है, नाउ हियर वी हैव क्वेश्चन. अब अगर आपने समझ लिया है तो अब आपको ये क्वेश्चन करना इजी हो गया. तो हमें मैच करना है, कुछ शेप्स, सॉरी पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको उनके मिलाना है कि वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, वेदर दे आर रिप्रेजेंट क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन. ओके, नाउ लेट अस सी फर्स्ट पिक्चर इज बॉल. बॉल दिख रहा है, अभी हमने पढ़ा मैंने, एक कर्व फेस होता है कंटिन्यूसली. ठीक है, वो क्या होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यस, आपका क्या हो गया, ये स्फेयर. क्या है ये आपका स्फेयर. अब नेक्स्ट फिगर किसकी है, जैसे मैंने आपको डाइस की एग्जांपल दी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यूब को. अब ये मैच स्टिक है. ठीक है, आपकी सिर्फ मैंने ब्रिक की एग्जांपल क्यूबाइड में दी, सिर्फ ब्रिक नहीं, आप अपनी मैच स्टिक जो होती है ना उसको भी उठा के देख सकते हैं किचन में, अगर यूज़ तो वैसे कम ही करते हैं आप. हम मैच स्टिक जो होती है दैट इज़ आल्सो रिप्रेजेंटिंग योर क्यूबाइड. ओके, तो यहाँ पे आपकी मैच स्टिक आ गई. देन आपकी ये वाटर बॉटल मैंने एग्जांपल दी थी, आपका किसको रिप्रेजेंट करती है, सिलेंडर को. एंड ये आइसक्रीम कौन किसको, कोन को. ओके, नेम ऑफ द शेप. अब हमें ये शेप्स दी हुई हैं, अभी हमें मिलाना था, अब हमें इनके देना है, नाम देना है. फर्स्ट शेप देखो कौन सी है, अभी मैंने एग्जांपल भी दी थी इसकी डाइस की, ये क्या है आपकी क्यूब है, CUBE, क्यूब. ओके, ये आपकी इरेजर है.
इरेजर किसको रिप्रेजेंट करता है? आपका क्यूबाइड। लो हमें क्यूबाइड की कितनी सारी एग्जांपल मिल गई, योर मैच स्टिक, योर इरेजर, योर ब्रिक, ठीक है, एंड मैनी मोर। और नेक्स्ट देखें आप ये कैप, कैप किसको रिप्रेजेंट करती है? ये वाली कोन, कोन की शेप की है ना ये कैप, ओके, ये बर्थडे का है। अच्छा ये देखें आपकी ग्लू स्टिक जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? आपका सिलेंडर को, CYLINDER, सिलेंडर, ओके। और ये जो बॉल सी शेप के ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? आपके स्फीयर को, SPHERE, स्फीयर, ओके। तो आपने नाम लिख लेना। आई होप कि आपको ये सॉलिड शेप्स जो हैं वो समझ आ गई होंगी। नाउ फ्लैट शेप्स, ठीक है। अब फ्लैट शेप्स क्या होती हैं? जो क्या करते हैं हम किसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फ्लैट शेप्स क्या होती हैं? जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसका क्या होता है? अगर हम फ्लैट शेप्स को क्या लाइंस के साथ ड्रा करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट्स को गिवन होते हैं पोजीशन, उन लाइन के साथ हम क्या बनाते हैं? फ्लैट शेप। नाउ हियर वी हैव सम फ्लैट शेप्स लाइक स्क्वायर, ठीक है। पहले आप एक बार रीडिंग सुन लो अपनी बुक का, पेज नंबर 1, ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद ओवल, ओके। अब हम वन बाय वन इनको देखेंगे कि स्क्वायर कैसा होता है, ट्राइंगल कैसा होता है। ऐसे तो हमें शक्ल डिफरेंस दिख रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंस क्या होता है देखें। स्क्वायर, फर्स्ट वी विल टेक स्क्वायर। नाउ दिस इज योर स्क्वायर। अब देखो क्या है स्क्वायर में, ये एक 4 साइडेड फिगर होती है। इसकी 4 साइडें देखें, 1, लेट मी चेंज कलर, ओके, 1 साइड, 2, 3 एंड 4। स्क्वायर क्या होता है? हमारी 4 साइडेड फिगर होती है। 4 साइड बन गई, ठीक है। अब ये साइड टच कर रही है एक दूसरे को, तो क्या है? कॉर्नर भी है, ठीक है। कोने पता है ना, कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स हैं इसके। 4 साइड, स्क्वायर हमारी 4 साइडेड फिगर होती है, 4 साइड्स होती हैं इसकी, ओके, 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है? अब ये जो देखें, जब हम रेक्टेंगल पढ़ेंगे वो भी 4 साइडेड फिगर होती है और 4 कॉर्नर, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो हमारा स्क्वायर होता है ना, ये क्या होता है? इक्वल होती है इसकी साइड सारी इक्वल होती हैं। तो आपने याद रखा कि स्क्वायर एक 4 साइडेड फिगर होती है, इसके कॉर्नर होते हैं 4, और द मेन डिफरेंस इज कि इसकी 4 की 4 साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब अगर ये वाली लाइन, हमने स्केल देखा है ना, अगर मैं स्केल से ये 1 सेंटीमीटर लगाती हूँ तो ये लाइन भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, और ये लास्ट वाली भी 1 सेंटीमीटर होगी, ओके। आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब नेक्स्ट शेप देखें, ट्राइंगल। ट्राइंगल तो क्या होती है? 3 साइडेड फिगर होती है। 3 साइडेड होगी तो 3 कॉर्नर होते हैं। याद रखा आपने, ट्राइंगल आपकी 3 साइडेड फिगर होती है और 3 कॉर्नर होते हैं। इसकी साइड्स जो हैं वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल क्या होती है? ये भी एक 4 साइडेड फिगर होती है, ठीक है। 4 कॉर्नर होते हैं इसके। अब ये डिफरेंस कैसे होती है? मैंने पहले भी बताया ये स्क्वायर से कैसे डिफरेंस होती है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है। अपोजिट साइड ये वाली और ये वाली, अपोजिट मतलब सामने वाली, ठीक है। मतलब अगर ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर होगी तो ये 4 सेंटीमीटर होगी, ये 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। सारी साइड इक्वल नहीं होती, अपोजिट, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी रेक्टेंगल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपका सिर्फ इसमें हो, रोज शेप में, इसमें भी हो सकता है। इसमें भी क्या है? ये अपोजिट साइड इक्वल है और ये अपोजिट साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये आपकी रेक्टेंगल की शेप होती है, ठीक है। अब हमने सर्कल पढ़ लिया, सॉरी सर्कल पढ़ना है हमें। सर्कल क्या होता है? ये ऐसी शेप होती है जिसका ना तो कोई साइड होती है और ना ही कोई क्या होता है? कॉर्नर होता है। सेम विद ओवल, ठीक है। ओवल थोड़ी सी ऐसी होती है और इसकी भी ना कोई साइड, थोड़ा सा कॉर्नर बन गया ना, कॉर्नर नहीं होता है इसका, ठीक है। ओवल और सर्कल का क्या है कि ये ऐसी शेप होती है, फ्लैट शेप, जिसका ना तो कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये फ्लैट शेप्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। चले अब आ जाए हमारे क्वेश्चंस पे। तो हम देख लेते हैं हमने जो सीखा वो क्या हमें आता है, ठीक है। फर्स्ट इज योर नेम द शेप्स। अब हमने ये कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके नाम लेने हैं, ठीक है, नेम देने। देखें फर्स्ट इज कॉइन। कॉइन किस शेप में होता है? गोल। तो ये क्या हो गया हमारा? सर्कल। कोई साइड नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होता, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल की स्पेलिंग यहाँ से भी देख लेंगे, CIRCLE, ठीक है। यहाँ पे सर्कल लिखेंगे। अब ये नोट, देखिए ये हमारी डेली चीज़ें यूज़ की हुई ना, इनकी एग्जांपल दे के आपको याद रहेगा कि हमारा जो कॉइन होता है वो सर्कल होता है और जो हमारा नोट होता है वो क्या होता है। अब देखो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये और ये क्या पढ़ा इसके लिए हमने? रेक्टेंगल, ओके, RECTANGLE, ठीक है। आपने सिर्फ ब्लैंक में लिखना है। आई हैव लिटिल स्पेस है तो मेरा पूरा आ रहा है, आपने
मैं बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, आपने बुक पे लिखना है तो आपका यहीं ब्लैंक में आ जाएगा। नाउ ये आपके फ्लैग्स होते हैं, ठीक है। तो ये फ्लैग्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी ट्राइएंगल को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइएंगल को, TRIANGLE। अच्छा ये आपका कीपैड वाला फ़ोन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये आपका दूसरा फ़ोन भी, ठीक है, एंड्रॉइड, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके अगेन वो आपके रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है वो आपका रेक्टेंगल, ठीक है। दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये देखें, ये आपकी क्या है, ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, आपके ट्राइएंगल को। ओके ये फिगर देखें, इसकी 4 साइड इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, स्क्वायर, क्या है आपका ये स्क्वायर। ये वाली शेप देखें, ये क्या है आपका ओवल, OVAL ओवल, ठीक है। स्क्वायर के स्पेलिंग क्या होंगे, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी डिस्क CD, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सर्कल, क्या है आपका ये CIRCLE सर्कल, हो गया ये, ठीक है। हमने अपने सराउंडिंग की थिंग्स के नाम मेंशन कर दिए कि वो किस शेप्स की दिखती हैं, ठीक है। ऐसे तो वो नोट है, ठीक है, करेंसी है, बट वो शेप कौन सी है उसकी, फ्लैट शेप कौन सी है, रेक्टेंगल, ठीक है। अब कंप्लीट द शेप, अब हमें शेप्स दी हुई हैं, नाम भी दिए हुए हैं, हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। जो डॉट्स हैं उनको मैच करना है। नाउ फर्स्ट हमें स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर में हमें पता होता है 4 साइड इक्वल है, 3 ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसकी ये स्क्वायर बन गया। अब हमें नेक्स्ट बनाना है रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के लिए आपने क्या करना है, या तो आप यहाँ से ले लें ये वाली लाइन यहाँ तक, ठीक है, जितनी ये है उतनी ये, जितनी आपकी ये वाली लाइन है उतनी ये होनी चाहिए, और ये ऊपर से लगा लें। एक तरीका ये है, या आप ये वाले डॉट यहाँ तक ले जाएं, जहाँ तक ये पहुँच रहा है, एक डॉट हो रहा है, और ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। ये आपको क्या बनाना है, ट्राइएंगल, सिंपल है। ये वाली डॉट्स जो है आपने मीट कर लेनी है। अब ये भी आपका ट्राइएंगल है, देखो आपका ट्राइएंगल है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये डॉट और ये लास्ट एंड टू एंड जोड़ देना है, स्क्वायर बनाना है आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जितने डॉट इस वाली लाइन ने कवर किए हैं उतने ही यहाँ से भी कवर करेंगे आप, और फिर ये वाली लाइन्स लगा देंगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। आई होप कि आपको ये ड्रॉ करना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह।